दोस्तों नमस्कार, शाइन स्किल में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल्स राइटिंग। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपकी साइट कभी भी रैंक कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज को हम लोग यहाँ जानेंगे। यहाँ पे मैं हूँ अपने निशांति एकेडमी डॉट इन साइट के डैशबोर्ड पर। ठीक है, अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो आपको भी ये डैशबोर्ड शेयर किया जाएगा जहाँ पे आप आर्टिकल्स लिखोगे मेरे लिए। ठीक है, नॉर्मली आपको करना क्या है, जिस तरीके से मैंने अभी लिखा था गूगल ड्राइव पर वैसे ही आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको उसे जो है यहाँ पे पेस्ट करना है जैसा मैं अभी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है अपने ड्राइव पे, और ड्राइव पे जाकर के आप सिंपली इस पूरे आर्टिकल को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद ठीक है, कंट्रोल सी करा मैंने, कॉपी हो गया। वापस से हम लोग यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, पोस्ट पे जाएंगे, और पोस्ट पे जाकर के ऐड अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली उसे पेस्ट करना है जो आपने कॉपी करा था। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। अब देखो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी मूव हो गई इस साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड टिल्ट हो गया है। मुझे सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक करके और फिर जब हम अलाइन पे जाएंगे, अलाइन पे जाकर के सेंटर अलाइन कर सकते हैं, वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे वाइड स्प्रेड भी कर सकते हो। फुल विथ में हमने करा, ये पूरा फुल विथ में आपको दिखेगा, लेकिन फुल विथ सही नहीं लग रहा है। ये कैसा है, ये थोड़ा ठीक है, बट आई थिंक सेंटर अलाइन जो है वो मच बेटर देन दी अदर वन। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इन सबको हमें क्या करना है, इन सब को इससे हमें सेंटर अलाइन करना है, तो हम इसे सेंटर अलाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे आते हैं, तो ये सब तो ठीक है। आपको मैंने बोला था, आपको याद है कि जब कभी भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो टेबल का हेडर सेक्शन जरूर लेते हैं, तो यहाँ से हमें इस टेबल का पहले कहीं पे क्लिक करो, फिर हेडर सेक्शन को ऑन करो। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम देंगे। ठीक है, तो क्या नाम देना है, RRB NTPC, यहाँ पे 2024-25, और यहाँ पे हमने दिया इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैकें पोस्ट वाइज वैकेंसीज गिवन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये भी सही है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, इसे हम लोगों ने बोल्ड नहीं करा था, इसे बोल्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, हालांकि ये जो है ये हेडिंग का पार्ट होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसे वहाँ पे लिखा हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है, अब ये हेडिंग हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से अगर हेडर ऑन करोगे तो ऊपर में एक और हेडिंग आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से कट मार करके उसमें पेस्ट करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बना फिर। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि सेपरेशन समझ में आए कि इसका सिलेबस ये है, इसका सिलेबस ये है, और इसका सिलेबस ये है। आप टेबल का यहाँ पे फॉर्मेट्स भी चेंज कर सकते हो, हमने इस तरीके का फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे FAQs दिख रहा है हमें सारा। ठीक है, अब देखो FAQs जो है, चूंकि FAQs आप नॉर्मली जब ड्राइव पे लिखते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन जब हम लोग FAQ वेबसाइट पे डायरेक्टली लिखते हैं तो हमें एक जो है FAQ का प्लगइन चाहिए होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आइकन पे जाकर के FAQ क्लिक करेंगे। ये रैंक मैथ जो है एक प्लगइन है जो FAQ प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने क्या करा, इसे कॉपी करा यहाँ से। ठीक है, या कंट्रोल X करो और फिर यहाँ पे डालो इसे, ये यहाँ पे आ गया, फिर ये इसका आंसर हो गया, जिसे हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। फिर ऐड नेक्स्ट FAQ को हम लोगों ने यहाँ से कट मारा, फिर यहाँ पे पेस्ट करा। ठीक है, ये एसईओ का पार्ट है। ये आप बोलोगे सर ये एसईओ का फुल फॉर्म क्या हुआ, एसईओ का फुल फॉर्म हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर्च इंजन जो होगा, उस सर्च इंजन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आर्टिकल्स को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। और इस ऑप्टिमाइजेशन का कौन सा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, FAQ वाला सेक्शन कर रहे हैं। अब FAQ को यहाँ से हटा करके वहां लिखने का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है, ये एक स्निपेट के जैसा शो करता है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, RRB NTPC एग्जाम डेट मैंने सर्च करा, तो देखो यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो है ये स्निपेट है।
फिजिक्स वाला ने जो है ये जो है एक एफएक्यू लिखा था जिसका एक स्निपेट यहाँ पे शो हो रहा है। उसी तरीके से ये एक स्निपेट है जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसी तरीके से ये एक स्निपेट है। तो ये तब होता है जब आप एफएक्यू के सेक्शन में एफएक्यू लिखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सब हु इज एलिजिबल फॉर एनटीपीसी 2024, ये टेक्स्ट बुक ने अपना स्निपेट डाला हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना एक स्निपेट डाल रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला, ये हमारा हो गया। आप डायरेक्टली चाहें तो इस साइट पे ही लिख सकते हो ड्राइव पे ना लिखने के बजाय। लेकिन ड्राइव में लिखने से फायदा ये होता है कि बहुत बार जो है आपको लगेगा यार साइट थोड़ा सा हो सकता है सर्वर डाउन चल रहा हो उस समय। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, उस सिचुएशन पे आप साइट थोड़ा स्लो काम करता है, तो स्लो काम करता है तो जिसकी वजह से आप की इफिशियंसी फिर कम हो जाएगी। आप बोलोगे यार उतना देर से काम कर रहा हूँ अभी तक ये चल ही घूम ही रहा है। तो दिक्कत होती है। फिर बहुत बार क्या होगा कि आपको पता भी नहीं है कि साइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लिखना शुरू कर रहे हो और जैसे ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाएगा कि जो है एक एरर होने लगेगा। तो उस सिचुएशन में आपको लगेगा यार पूरी मेहनत बेकार हो गई फिर। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हम लोग पहले ड्राइव में लिखते हैं। ड्राइव में लिखने का एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपका कंटेंट आपके पास ही हमेशा रहता है। ठीक है, मतलब अगर आपको मान लो 2-3 लोगों के लिए आप लिख रहे हो जिसमें से आपको एजुकेशनल ही सारे फील्ड है, तो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको तीनों जगहों पे सेंड करना पड़ेगा या डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एफएक्यू बन गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हमने क्या करा, इसे सेलेक्ट करा नीचे वाले सारे को। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो ये हमारा एफएक्यू डिलीट हो गया। ठीक है, देखो एसईओ के लिए जो है हम लोग एक प्लगइन यूज करते हैं ताकि हमें हेल्प मिल सके कि एसईओ हमारा परफेक्ट हुआ है या नहीं। और यहाँ पे साइट पे जो अभी सबसे पॉपुलर है वो है रैंक मैथ। रैंक मैथ एक प्लगइन है, ये बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह ही होता है जो हमें ये बताता है कि हमारी साइट का जो एसईओ है वो कितना बेस्ट हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रैंक, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये रैंक मैथ का यहाँ पे प्लगइन दिख रहा है। मुझे क्या करना है, आरआरबी एनटीपीसी जो मेरा फोकस कीवर्ड है इसे हमें यहाँ से लेना है और फोकस कीवर्ड वाले एरिया में पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे दिख गया एसईओ की वैल्यू कितनी हो गई, 69। ठीक है, मुझे 100 सबसे बेस्ट होता है लेकिन 100 बहुत कम होता है। 90 प्लस तो अक्सर मेरा आ ही जाता है, लेकिन अगर आप लोग नए हो तो 80 प्लस भी अगर हो गया तो भी समझना बेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ये बता रहा है कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है। यूज फोकस कीवर्ड इन दी यूआरएल। यूआरएल मतलब जो इस साइट का यूआरएल होगा उसमें जो है फोकस कीवर्ड को डालो। ठीक है, तो हम लोग फोकस कीवर्ड, यूआरएल का मतलब क्या हुआ, लिंक होगा इस आर्टिकल का। देखो आर्टिकल के लिंक में हमेशा ध्यान रखना कि उतना ही लेना जितना आप मतलब जो यूजफुल है। जैसे मान लो कल को सर्च हो रहा है कुछ और चीजें, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट की जगह पे सर्च हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, कुछ अलग से उस पोस्ट को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एग्जाम का जगह पे मुझे सिर्फ रिजल्ट डालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट डालना पड़ेगा डेट वेट हटा करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूआरएल जो है चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूआरएल अगर चेंज हो गया ना तो समझ लेना वो पोस्ट ही बिल्कुल अलग हो गया। फिर गूगल दोबारा से रैंक करेगा तो फिर रैंकिंग फिर दोबारा से देगा। ठीक है, एक और बात मैं बताना भूल गया जब मैं इमेज बता रहा था, तो इमेज में कभी भी याद रखना, इमेज बनाते समय कभी भी नंबर्स जैसे ईयर्स हो गए उसे मेंशन मत करना। कारण उसका ये है कि मान लो कि 2 साल के बाद फिर से आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया, अगर आपने इमेज में वहां पे 2025 या 2024 मेंशन करा है और 2027 में फिर से वैकेंसी आई है, तो आपको दोबारा से उस इमेज को डिलीट करके दोबारा से नई इमेज बनाने पड़ेंगे। उस चीज से बचने की का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ईयर मेंशन ही मत करो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फुल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं चीजें बता रहा हूँ। एक बार आप अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो समझ लेना लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो यूआरएल को कहाँ से चेंज करते हैं, एडिट स्निपेट का ऑप्शन दिख रहा है, हम एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे परमा लिंक दिखेगा। परमा लिंक मतलब यूआरएल, हमने सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डाला फिर हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे 69 से 73 हो गया और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंटेंट 1359 वर्ड्स का हुआ है, लॉन्ग है, गुड है, लेकिन और बेटर हो सकता है जब हम इसे 2000 तक का करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चीजें छोड़ी हुई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट 3 चीजें छोड़ी हुई थी।
ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सीबीटी वन सीबीटी टू के बारे में लिखा है, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बारे में नहीं लिखा है, जो हम लोग आगे लिखेंगे। अब कैसा लिखा है इसके बारे में, ये अगर आपको चेक करना है तो सिंपली निशांत एकेडमी की साइट पे जाओ, आरआरबी एनटीपीसी का आर्टिकल जो है एक बार चेक कर लेना, आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज के एसईओ के लिए। हमने अभी जो कॉपी करा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी ही मेरा फोकस कीवर्ड है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज पे जब हम अब क्लिक करोगे, ठीक है, इस इमेज पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, रिप्लेस पे जाओ, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, तो ये हमारा ओपन मीडिया लाइब्रेरी ये हो गया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इस इमेज को हमने अभी तक डाउनलोड ही नहीं करा, इस पे हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गए डाउनलोड वाले सेक्शन पे और हमने इस आरआरबी एनटीपीसी को डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट टेक्स्ट पे आपका जो फोकस कीवर्ड है, ठीक है, इस फोकस कीवर्ड को आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे कैप्शन जरूरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप जो है एनटीपीसी का सारा डिस्क्रिप्शन दे देना, बहुत हेल्पफुल होगी होगा ये। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 75 हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और दिमाग लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे आरआरबी मतलब जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सब को हम लोग यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इमेज के डिस्क्रिप्शन पे रिप्लेस पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जा करके हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये एसईओ का बेस्ट पार्ट है, अगर आप ये करते हो तो आपका इमेज टॉप में रैंक करेगा। ठीक है, गूगल पे। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, अब देखो यहाँ पे जैसे इमेज के ऊपर या नीचे हमने अपना यहाँ 3 लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद है गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ टेलीग्राम चैनल, और फिर प्रिपेयर बेस्ट विथ आवर यूट्यूब फ्री वीडियोस। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में अपना जो सोशल मीडिया का जो लिंक है वो देंगे। आप अपना खुद का लिख रहे हो तो आप अपना खुद का सोशल मीडिया का कोई भी लिंक आप उठा करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सो जनरली हम लोग अपने लिंक को पेस्ट कर देते हैं। कुछ पर्सनल रीजन से मैं आपको अपना पूरा का पूरा सेक्शन नहीं दिखाऊंगा। सो ये है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और फिर इसे मैंने पेस्ट करा इस पे। ठीक है, इस पे क्लिक करा, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आया, मैंने इसे डाला और ये यहाँ पे आ गया। दूसरा जो है मेरा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो ये है टेलीग्राम कम्युनिटी का मेरा लिंक, मैंने इसे कॉपी करा और वापस से मैं अपने साइट पे गया और फिर यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करा। ठीक है, और फिर ये तीसरा जो है प्रिपेयर बेस्ट, यहाँ पे मुझे यूट्यूब वीडियोस का लिंक देना है अपना यूट्यूब चैनल का, तो ये है मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक, और फिर हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 82 यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया। अब हमें ये जो ऑफिशियल साइट का लिंक है ये हमें डालना है। ठीक है, आप यहाँ से डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन डाल देना, इससे दूसरों की हेल्प होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी लिंक ले लिया, चलो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक, हम लोग इंटरनल लिंक नहीं फाइंड मतलब मिल रहा है इसे। इंटरनल लिंक मतलब इसी साइट का लिंक होना चाहिए, उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। तो इंटरनल लिंक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे साइट पे जाओगे, ठीक है, विजिट साइट, ठीक है, इस साइट पे हम लोग आ गए, तो यहाँ पे जो है आप कोई भी एक लिंक उठा सकते हो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन का, मैं यहाँ पे एक जो है या गवर्नमेंट जॉब जो है ये मेंशन होगा। ठीक है, मैंने क्या करा, इस गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी पे या फिर सिंपली सबसे बेस्ट है निशांति एकेडमी, जो है ये मैंने कॉपी करा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कहीं पे निशांति एकेडमी को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली लिंक भी दे सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर यही करूंगा कि आप अच्छा से मेंशन करो, ठीक है, चीजें तो ज्यादा बेस्ट होंगी। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे ये बेस्ट तरीके से फिट हो सकता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग आते हैं, एडमिट कार्ड है एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम पैटर्न पे आए हम लोग, the RRB NTPC selection process is divided into the 5 stages, this is this। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, if you want to prepare seriously seriously then
visit our resources at निशांत ई एकेडमी साइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करा और जो हमारा मेन लिंक है निशांत एकेडमी डॉट इन का, उसे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। देखो 87 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारा चीज़ है। कंटेंट रीडेबिलिटी बेस्ट है। योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियोस हमने डाला नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, इन केस मैं फ्यूचर में कोई यूट्यूब वीडियो अगर बनाता हूँ तो फिर मैं उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है कंटेंट एआई के लिए कहता है, ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बेस्ट कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ कोर्सेज वगैरह सबके मेरे लिंक है, उसे भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं बाद में वो डाल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सेट वन, इसका क्वेश्चन पेपर। अब मेरा एक और साइट है क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डॉट इन के नाम से। ठीक है, तो अगर मैं उस साइट पे जाऊँ, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डॉट इन, ठीक है, हम इस साइट पे गए। देखो ये मेरी ही साइट है। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। होपफुली कहीं पे देखो, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे आरआरबी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च करा, होपफुली कहीं पे आरआरबी ऑफिसर स्केल वन हो गया, ऑल आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, और जेई आरआरबी एलएलपी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सारे आरआरबी का आ गया पेपर। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है। ठीक है, ये लिंक हमें क्या करना है, सिंपली इसे क्लिक करना है। और इसे मैं टोटल मतलब बाद में इसे अलग कर दूंगा, अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी पे सेम लिंक डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसे चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, तो मैं बाद में इसे चेंज करूंगा और अच्छे से कस्टमाइज कर दूंगा कि हर लिंक में कुछ नया खोले। ठीक है, सो यहाँ पे फिलहाल मैंने इसे अभी डाल दिया। ठीक है, बस मेरा पर्पस यही है कि मैं उन्हें रीडायरेक्ट करवा सकूं अपने दूसरे साइट पे। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लिंक डालोगे तो एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके ओपन इन ए न्यू टैब ये जरूर करना। ठीक है, ये अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें आपके इस साइड का बाउंस रेट बढ़ जाएगा और दूसरे वाले साइड का फिर रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो ये चीजें मत करना। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी यूजर को जब भी आप लिंक पे किसी भी लिंक पे क्लिक करवाओ तो आपका जो प्रीवियस पेज है वो हट करके जो है दूसरा पेज ना आए। ठीक है, वो कैसा आना चाहिए, वो सिंपली वो पेज रहे और दूसरे टैब में फिर दूसरा पेज आपका ओपन हो। तो यहाँ पे हमने ये चीज दिया, इस तरीके से हमारा ये पूरा पोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप इसे पब्लिश करोगे उसके बाद। ठीक है, और यहाँ से ये पब्लिश हो गया। और ये हमारा जो एक्चुअल आप देखोगे, ये हमारा पेज पब्लिश होने के बाद इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, ये जो स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे गूगल ऐड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शेयर का लिंक ये ऑटोमेटिक आता है। प्लगइन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे और आर्टिकल्स का ये भी प्लगइन है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि बहुत देर से सिस्टम ऑन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये सारे लिंक्स दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, ये एक्चुअली प्लगइन होता है जिसमें मैंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको दिखेगा। ये कैसा लगा आपको ये आर्टिकल, आप अगर बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप रीड कर रहे हो वेबसाइट पे तो यहाँ पे कमेंट का सेक्शन है, आप लॉगिन करिए। ठीक है, मेरा तो लॉगिन है ऑलरेडी। आप लॉगिन करिएगा यहाँ पे। आपको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे लॉग आउट होगा, फिर लॉगिन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब आप खुद से तब लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन करके या रजिस्टर करके आप जो है कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था मेरा ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ भी मैं बताऊंगा कि ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं, और उससे भी पहले इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अगर आपकी साइट नहीं है तो इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, सो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।